ये मेरा वोटर कार्ड है। अच्छा, नाम वोटर आईडी प्रशांत मिश्रा, ये देखिए, ये इंडिया अलायंस के साथ में है भाई। मैं पत्थरदेवा विधानसभा से आता हूँ, जहाँ से शाही जी मंत्री हैं। अच्छा, देसही ब्लॉक है मेरा, और वहाँ मेरे गांव में 80 घर ब्राह्मणों का है, और अकेले मैं समाजवादी झंडा बुलंद किया रहता हूँ। समाजवादी डरते नहीं है। तो उनके पिताजी को देखे हैं। हाँ, उनमें क्या है, शशांक मणि में क्या, उनके पिताजी को जब भी तो बहुत विकास किए थे। कुछ नहीं किए थे वही, और कुछ नहीं किए थे, रोड छाप है वो, बस कहने के लिए विकास किए हैं। बाकी उस जमाने से ठाकुर लिखे आए मैं। बहुरूपिया है क्या? बहुरूपिया मान के चलिए। बाकी मैं वो ठाकुर हूँ कि हाड़ी में नमक बता दूँ बाबू साहब के क्या है। बाहर देखेंगे धोती कुर्ता, अंदर देखेंगे फटाहा। अरे ओम प्रकाश राजभर तो वोट बेचवा है, वो अपने पर्सनल अपने बच्चों और बेटों के लिए लड़ता है। वो केवल नाम के मिट्टी के लाल हैं, कभी उनको जमीनी पे देखे हैं? वो अमेरिका से पढ़ कर आए हैं, तो इसीलिए ना विकास करेंगे। वो हमारे क्षेत्र के हैं, लेकिन क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए, कभी गरीब किसी गरीब के घर नहीं गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है, और जितने भी नेतागण हैं कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। और देवरिया में जो बहुत ही माहौल गर्म हो चुका है, और एक ओर से इंडिया अलायंस से अखिलेश प्रताप सिंह और एनडीए गठबंधन से शशांक मणि त्रिपाठी जी मैदान में उतरे हैं, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बहुत माहौल गर्म है। तो यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जो मेरे पीछे इंडिया अलायंस के हैं, और इसी में कुछ कांग्रेसी और कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, दोनों में गठबंधन है, और कुछ लोग इसमें आम आदमी पार्टी के होंगे। तो बातें करेंगे और इनका क्या विचार है, और इनके जो कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीतेंगे, जो ये हाथों में मैनिफेस्टो का फोटो लेके और कागज़ लेके घूम रहे हैं, क्या ये लागू होगा कि वैसे ही बातें जैसे होती हैं लाखों, वैसे बातें होंगी? तो वीडियो में बने रहिए, खास बात आपको बताएंगे। एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम मैं शेषनाथ ठाकुर। शेषनाथ ठाकुर। हाँ। तो अरे भाई, आपको तो बीजेपी में जाना चाहिए। ठाकुर है कहाँ से इधर आ? ठाकुर नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं वो ठाकुर हूँ कि बाबा और बाबू के साथ और सभी लोग के साथ चलने वाला। अंतिम में बाबा लोग क्या कहते हैं मेरे को, या बाबू लोग क्या कहते हैं कि देखना इज्जत तुम्हारे हाथ में, मैं गलवा में सोना हूँ, जिसे शर्मा लिखते हैं टाइटल में। बाकी उस जमाने से ठाकुर लिखे आए मैं। बहुरूपिया है क्या? बहुरूपिया मान के चलिए। बाकी मैं वो ठाकुर हूँ कि हाड़ी में नमक बता दूँ बाबू साहब के क्या है। बाहर देखेंगे धोती कुर्ता, अंदर देखेंगे फटाहा। हाँ, तो मैं वो ना हूँ और वो गलमिसवा हूँ कि मैं सारी बात बता दूँ कि सबकी मैं कहानी बता देता हूँ कि पहले नंबर तो बाबू के जाओ जूता निकाल दो, उसके बाद जब भूइयाँ लोग बैठाते हैं बाबा और बाबू लोग खुला, तो मैं यही कहूँगा सम्मान देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में या मेरे भारत में मेरे को अखिलेश यादव दिया और अखिलेश सिंह ने दिया। चलिए, आप कह रहे हैं कि सभी का मैं क्या बता देता हूँ, कुछ बता देता हूँ, जो अंदर छुपा रहता है उसको बता दो। नमक बता दूँ, हाड़ी में का नमक बता दें तो चलिए बताइए। शशांक मणि त्रिपाठी का कुछ बारे में बताइए। शशांक मणि को मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वो धरती के लाल नहीं है। धरती के लाल जो यहाँ पैदा होता है सब लोग धरती के लाल है। माटी के लाल? माटी के लाल कहीं माल नहीं होते, माटी में तो मर जाइबो। अच्छा, अगर असली अगर कहला माटी के लाल लपेट के देखा 2 घंटा के बाद मोर जाइबो, चोई दे। अरे भाई, उनके बारे में जैसे बोल रहे हैं आप, तो मान लीजिए आपका वीडियो वायरल हो गया, आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, तब क्या करेंगे? मुकदमे से मैं नहीं, स्वतंत्र सेनानी सदस्य हूँ। मेरा नाम शेषनाथ ठाकुर, स्वतंत्र सेनानी सदस्य हूँ। मैं इससे नहीं डरता हूँ कौन मुकदमा करेगा, कौन मारेगा। मैं एकदम रेडी रहता हूँ, चाहे शासन हो या प्रशासन हो। मैं एक नारा लगाता हूँ कि अखिलेश सिंह जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे। मेरे टोपी पे राहुल गांधी जी को लगाए हैं। हाँ। इनके ऊपर बहुत सवाल उठता है, कहते हैं लोग कि अगर सत्ता इनके हाथों में दे दिया जाए तो देश बेच देंगे। ऐसा है, लोग बहुत कुछ कहते हैं, जिनके पादने का खाने का ढंग नहीं है, खाने का रहने का ढंग नहीं है, बहुत लोग कहते हैं दूसरे के। अभी बताइए, देवरिया में किसका माहौल चल रहा है इस समय? देवरिया में माहौल माननीय अखिलेश प्रताप सिंह का चल रहा है, संसद के नाम पर और उनके चेहरे के नाम पर। और इनसे एक लड़का भी बात कर सकता है, एक राही बात कर सकता है, वो कभी अखिलेश सिंह डरते नहीं हैं। तो शशांक मणि तो कह रहे हैं, हम मुझसे भी सब लोग बात कर सकते नहीं, वो लोग कहते भाई बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। बाकी अखिलेश सिंह कहते हैं बैठो मैं आ रहा हूँ।
अखिलेश सिंह किसी को उदास होकर के नहीं खदेड़ते हैं। क्या नाम है आपका? राम वृक्ष राजभर, विधानसभा अध्यक्ष रुदपुर, युवजन सभा, समाजवादी पार्टी। अरे भाई राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर तो एनडीए के साथ में है, आप कहाँ से इंडिया के साथ में आ गए भाई? अरे ओम प्रकाश राजभर तो वोट बेचवा है, वो अपने पर्सनल अपने बच्चों और बेटों के लिए लड़ता है। ओम प्रकाश राजभर जी अपने बच्चों को एमपी एमएलए सांसद विधायक बनाने के लिए लड़ता है वो जी। तो ओम प्रकाश राजभर से आप खुश नहीं हैं? नहीं, वो तो बेचवा है ना, वोट बेचवा है ओम प्रकाश राजभर तो वोट बेचा है, राजभर समाज को बरगलाता है, वोट बेच के अपने बेटी बेटा को एमएलए एमपी बनाता है वो। तो देवरिया में राजभर समाज कहाँ जा रहा है? राजभर शशांक मणि के पास कि अखिलेश प्रताप सिंह के पास? अखिलेश प्रताप सिंह के पास, सलेमपुर में रमाशंकर विद्यार्थी जी के साथ, और बांसगांव में सदल प्रसाद जी के साथ जा रहा है। अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं रामराज आ गया है, जितने भी पिछड़े जाति के वर्ग के लोग हैं वो सुरक्षित हैं। ए बीजेपी वाले ये गूंगी बारी भ्रष्ट निकम्मी लंगड़ी लूजी सरकार है, पढ़ाई लिखाई पे नहीं ध्यान देती है। ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मस्जिद मंदिर रंग बदलना, रूप बदलना, नाम बदलना, फीता काटना, उद्घाटन का उद्घाटन करती है। ये बीजेपी का काम है। हम नौजवानों की अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सरकार आएगी तो हम नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पढ़ाई दवाई शिक्षा सब चीज मिलेगा। अच्छा जी, वो भी बीजेपी तो भी दे रही है, अरे नहीं शिक्षा दे रही, सब वो चीज तो रोजगार मिला है। वो लोग कह रहे हैं कि आप पढ़िए तब चयनित होंगे। कहाँ दे रही चैनल पे, चैनल वाले कहाँ उसको दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, बस वो दिखा रहे हैं, दिखावा है। लेकिन हम लोग का राहुल गांधी पे, अखिलेश यादव पे पूरा विश्वास है, वो काम करेंगे। अच्छा क्या नाम है? क्या नाम है? दुर्गेश यादव। दुर्गेश यादव। इस बार शशांक मणि अखिलेश प्रताप सिंह जी जी, कौन जीतेंगे? अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश प्रताप में क्या नाम है? अभिषेक यादव। मैं जा रहा हूँ, जब उधर भी जाता हूँ इधर भी आता हूँ, दोनों पक्ष में रहता हूँ और दोनों पक्ष का खबर दिखाता हूँ। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं ना, बीजेपी वाले ये लोग कह रहे हैं कि यादव इस बार बीजेपी कोट मारेगा, क्योंकि 10 से 15 हज़ार यादवों को शशांक मणि त्रिपाठी नौकरी दिए हैं। हाँ, शशांक मणि ने खुद ने कह दिया देवरिया में कि मैं यादव के घर वोट मांगने नहीं जाऊंगा। जी। अरे वो तो नौकरी दिए हैं, तो यादव को घर वोट इसलिए नहीं मारते जाएंगे, यादव उसी तरह वोट देंगे उनको। जितना नौकरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो दे दिया युवाओं को हमारे, वो आज तक कोई सरकार दे नहीं पाई। तो युवा देवरिया के किधर जा रहे हैं? अखिलेश प्रताप सिंह के पास। अखिलेश प्रताप सिंह के पास। क्या नाम है? सोनू यादव। यादव जी, अभी एक सवाल इनसे मैं पूछा हूँ, शशांक मणि त्रिपाठी 10 से 20 हज़ार यादवों को नौकरी दी है, इसलिए यादव इस बार शशांक मणि त्रिपाठी को वोट मारेगा? नहीं, उनको वोट नहीं मारेगा, अखिलेश प्रताप सिंह को वोट मारेगा। शशांक मणि के पिताजी को हम देखे हैं, वो भी जब हम लोग का वो पढ़ा था वहाँ, जब देवरिया सदर में लोकसभा जब पढ़ता था, तो उनके पिताजी को देखे हैं। हाँ, उनमें क्या है, शशांक मणि में क्या, उनके पिताजी को जब भी तो बहुत विकास किए थे। कुछ नहीं किए थे वही, और कुछ नहीं किए थे, रोड छाप है वो, बस कहने के लिए विकास किए हैं। असली विकास तो अखिलेश यादव ने किया है। वो केवल नाम के मिट्टी के लाल हैं, कभी उनको जमीनी पे देखे हैं? वो अमेरिका से पढ़ कर आए हैं, तो इसीलिए ना विकास करेंगे। वो हमारे क्षेत्र के हैं, लेकिन क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए, कभी गरीब किसी गरीब के घर नहीं गए। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। अच्छा, ब्राह्मण है? मेरा नाम- ए भाई यही देखिए, जूम करिए इनको, ब्राह्मण है तो आपको बीजेपी में जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दिखाऊँ, आधार कार्ड दिखाऊँ, स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ, और मैं गठबंधन प्रत्याशी को वोट दूंगा अपना। मैं अखिलेश यादव का साथ हूँ। बीजेपी वाले कहते हैं, मैं सुनिए एक सेकंड, बीजेपी वाले कहते हैं कि उनके कार्यालय पे जाइएगा, वहाँ पे पता लगा लीजिएगा और जात पूछ लीजिएगा, या पंडित और ठाकुर वहाँ पे उनके कार्यालय पे झांकने नहीं जा रहे हैं लोग। इस बार बीजेपी के साथ हैं। ये मेरा वोटर कार्ड है। अच्छा, नाम वोटर आईडी प्रशांत मिश्रा, ये देखिए, देख लीजिए, वोटर इंडिया कार्ड है। अलायंस के साथ में है भाई। मैं पत्थरदेवा विधानसभा से आता हूँ, जहाँ से शाही जी मंत्री हैं। अच्छा, देसही ब्लॉक है मेरा, और वहाँ मेरे गांव में 80 घर ब्राह्मणों का है, और अकेले मैं समाजवादी झंडा बुलंद किया रहता हूँ। समाजवादी डरते नहीं है, समाजवादी नहीं डरते हैं। यानी कि जो लोग, यानी और कि मैं- एक सेकंड, मैं यानी कि जो वो बातें कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। कौन है? मैं इतना जानता हूँ, किसी को मंदिर दिखाई देता है, किसी को मजहब दिखाई देता है, मैं तो इंसान हूँ साहब, मुझे हर शख्स इंसान दिखाई देता है। मैं मोदी अंधभक्त नहीं हूँ।
मैं भारत का एक युवा हूँ और मैं जो इस देश के विकास में सहयोग करेगा मैं उसके साथ हूँ। मैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ हूँ। मोदी जी तो विकास कर रहे हैं भाई, मोदी उनके जी साथ क्या रहना क्या क्या कर रहे हैं? मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद से मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। मैं ब्राह्मण हूँ, टीका लगा के दिन रात माला फेरूंगा तो मुझे खाने को मिलेगा। जब तक मेहनत नहीं करूंगा, जब तक पढ़ूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं, मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरे परिवार का पेट नहीं भरेगा। क्या नाम है? मेरा नाम मनकेश्वर पाल है, ग्राम सभा माधवपुर से। तो पाल जी, आपको तो भाई बीजेपी में जाना चाहिए, क्या आप लोग झूठ मूठ में यहाँ पे कर रहे हैं? पाल उत्तर बने हैं श्यामू पाल जी। हाँ, जब हम लोग वो पद ले लिए तो हम लोग उनके साथ रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अखिलेश प्रताप सिंह को जिताना चाहिए। हाँ, पूरा हम लोग पास हमारा जितना है वो लोग सब वोट मारेंगे। अखिलेश प्रताप जी जीतेंगे देवरिया से हमारे। शिक्षा नौकरी को लेके आप लोग सवाल उठा रहे हैं देवरिया से। आप किसी प्रदेश के किसी कोने में किसी गांव में चले जाइए, यहाँ तक कि भाजपा कार्यालय में जाकर पूछिए कि अभी तक के प्रदेश के सरकार में सबसे ज़्यादा रोजगार, सबसे ज़्यादा विकास, सबसे ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था किस सरकार में हुई है, तो उनका अंतरात्मा भी जानता है कि अखिलेश यादव की सरकार में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। वो ऊपर के मन से कुछ भी कहे। अखिलेश यादव जी ने कर दिखाया है ना, सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे लखनऊ बना है, हमारे युवा जाकर IPL मैच देख रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा पार्क बना है। अगर समाजवादियों पे लगता है कि समाजवादी जातिवादी राजनीति करते हैं, अगर हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जातिवाद करते, अपने परिवार को लेकर चलते, तो आज जनेश्वर मिश्रा पार्क किसी यादव के नाम पे बना होता, ना कि मिश्रा के नाम पे नहीं बना होता। और एशिया का सबसे बड़ा पार्क है जनेश्वर मिश्रा, जाके गूगल पे कर लीजिएगा। मैं भाजपा से खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि 10 मिनट नहीं, वो 2 मिनट केवल मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम जात धर्म के छोड़े और 2 मुझसे बहस करके दिखा दे। मैं अपने क्षेत्र जिला पंचायत की तैयारी कर रहा हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केवल 2 मिनट विकास के नाम पे बात करके दिखाएं। ये देखिए, देवरिया से बहुत ही बड़ा सवाल जो यूथ है उठा रहा है और कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे हैं शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी, जो ये बातें जैसे कह रहे हैं कि इनको बातों को लेकर कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रहे हैं, सरकार से सवाल का जवाब लेना चाहते हैं। और जो मोदी जी और योगी जी की पार्टी है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उनसे कहीं ना कहीं ये देवरिया का युवा सवाल कर रहा है और कह रहे हैं कि जो 10 साल में नहीं विकास कर पाया वो अब क्या विकास करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।